16 अक्टूबर 2024 जम्मू कश्मीर में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी और इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ये साल 2025 भी अब शुरू होने वाला है। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी अभी तक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स इस सरकार ने नहीं बनाए हैं। उसका कोई ड्राफ्ट अभी तक तैयार नहीं किया है जो ड्राफ्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचने के बाद अगर उस ड्राफ्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी सील ऑफ अप्रूवल नहीं देते, यानी मान लीजिए उस ड्राफ्ट पर वो रजामंद नहीं होते, वो उस ड्राफ्ट पर दस्तखत नहीं करते, तो जाकर हुकूमत ये कह सकती थी कि मरकज़ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर की सरकार को काम करने नहीं दे रही है। ये वावेला और ये रोना कि जनाब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को मरकज़ी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही है, क्या ये सही है? 16 अक्टूबर 2024 से लेकर आज के दिन तक यानी 31 दिसंबर 2024 तक किसने जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ रोक कर रखे हैं कि आप ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स ना बनाएं? और जिस वक्त हुकूमत बनी तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम और तंजीम में जितने वकला साहिबान हैं, तंजीम में जितने कानून के जानकार हैं, तंजीम में जितने आइन के जानकार हैं, उन तमाम जानकारों के होने के बावजूद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को 2 साल से ज़्यादा का 2 महीने से ज़्यादा का वक्त ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाने में लग रहा है, इसका मतलब कहानी इतनी आसान या कहानी इतनी सरल नहीं है, कहानी बड़ी पेचीदा है। अब इसमें पेचीदगी क्या है वो या तो उमर अब्दुल्ला जानते हैं या मरकजी सरकार जानती है, पर आम आदमी को क्या बताया जा रहा है? आम आदमी को यह बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को मरकज काम करने नहीं दे रहा है। आम आदमी को बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर मरकज ने उनके हाथ बांध कर रखे हैं। ये अलग अलग मैं अखबारों को भी पढ़ रहा हूं और जब मैं उन अखबारों को पढ़ता हूं मैं हैरान होता हूं कि जिस सहाफ़ी का 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है और जिनके पास हमेशा अप टू डेट और बड़ी करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है और जिनकी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बाकी तमाम सहाफ़ी अपनी स्टोरीज बेस करते हैं, वो लोग भी मुगालते का शिकार हैं। वो लोग भी इसी कहानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में तकरार। अच्छा जी, किस बात पे तकरार? पहले जनाब इस बात पे तकरार कि जनाब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो है वो होम मिनिस्ट्री बना रही है और अभी तक उन्होंने वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाए नहीं और बनाकर अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार को भेजे नहीं, जबकि ये सच नहीं। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़िए। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ने के बाद आपको यह मालूम पड़ेगा कि जब जम्मू कश्मीर में एक सरकार बन गई, सरकार के बनने के बाद अब यह ताकत कैबिनेट के पास है कि वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का ड्राफ्ट तैयार करेंगे और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर जब उस पर मोहर लगाएंगे तो उसके बाद तय होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार में कौन क्या काम करेगा। इससे पहले जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स थे, उन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में चीफ मिनिस्टर के पास बेइंतहा ताकतें थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास बेइंतहा ताकतें थी, तमाम कैबिनेट मिनिस्टरों के पास बहुत ज्यादा ताकतें थी, एमओएस के पास बहुत ज्यादा ताकतें हुआ करती थी। लेकिन अब जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनेंगे, चूंकि वो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ध्यान में रखते हुए बनेंगे, तो उतनी ताकतें अब शायद ना चीफ मिनिस्टर के पास होंगी, ना मंत्रियों के पास होंगी, ना ही एमओएस के पास होंगी, मगर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाने तो हैं। मतलब साफ यह है कि कानूनदान इस काम पर लगाए गए हैं। वो लोग लगाए गए हैं जिनका ताल्लुक लॉ कानून के साथ है, जुडिशरी के साथ है। ये मेरी अपनी रीडिंग है सिचुएशन की कि आप बिल्कुल एक एक लफ्ज ब लफ्ज जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ें और देखें कहां क्या मुमकिन है, कौन सी ताकतें हैं जिन ताकतों को हम एंजॉय करते हैं और जिन ताकतों के जरिए हम हुकूमत कर सकें। इसीलिए इतना लंबा वक्त लगा, वरना 16 अक्टूबर को हुकूमत बने, 16 नवंबर को भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स ना आए, 16 दिसंबर को भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स ना आए और उसके बाद आम लोगों के बीच में ये बात फैला दी जाए कि जनाब ये हमने तो बनाने नहीं, ये तो मरकजी सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने बनाने हैं। उसके बाद जाकर जब खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर आए
और बाहर आकर जब खुद उन्होंने कहा कि इसमें कोई रोल मरकजी सरकार का, केंद्र सरकार का नहीं है, ये रूल्स हमने बनाने हैं, तब जाकर सबको मालूम पड़ा कि ये कहानी तो जम्मू कश्मीर सरकार की अपनी कहानी है, इसमें तो मरकज का कोई रोल ही नहीं। उसके बाद तकर्रुरी एडवोकेट जनरल की तकर्रुरी के ऊपर इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो एग्जिस्टिंग है उसमें तो साफ तौर पर यह लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे और चीफ सेक्रेटरी के जरिए वो फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने दफ्तर में यह तय करेंगे कि वो आपके प्रपोजल से सहमति रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अब जब आप प्रपोजल यहां से भेजेंगे, वहां से वो प्रपोजल रिजेक्ट होगा, तो जाहिर सी बात है फिर आपको वावेला करने का, शोर करने का मौका मिलेगा कि जनाब हमने तो भेजा था बनाकर, लेकिन उन्होंने हमारी चॉइस को कबूला नहीं। तो इसका मतलब यह है कि दो बुनियादी चीजें, पहली बुनियादी चीज कि कामकाज हुकूमत कैसे करेगी, उसके लिए ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स बनाने थे, वो बनाए नहीं आपने। और उसके बाद ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स के बनने के बाद बाज़ाब्ता जीएडी एक ऑर्डर निकालेगी, जिस ऑर्डर के तहत सबको बता दिया जाएगा कि किसके पास कौन सी ताकत है, कौन किस चीज पर, कौन किस कागज पर दस्तखत करेगा, कौन किस कागज पर दस्तखत नहीं करेगा। ये सारी चीजें उसके बाद जाकर क्लियर होंगी। आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन आया, उस वक्त भी जीएडी ने एक ऑर्डर निकाला था जिसके जरिए जीएडी ने कैटेगोरिकली क्लियर किया था कि किस सेक्रेटरी के पास क्या ताकत रहेगी और वो किस तरीके से उस ताकत को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार को बजाय इन मामलों को और ज्यादा ड्रामेटाइज करने के और वो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो पब्लिक के बीच में है, वो भी गलत इंफॉर्मेशन का फ्लो, उसको रोकना चाहिए, सच्चाई लोगों के बीच में रखनी चाहिए कि हम अभी तक ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स बना नहीं पाए हैं, हमने अभी तक वो ड्राफ्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा नहीं है, इस वजह से ये सारा कंफ्यूजन और ये सारी परेशानी है। और दूसरी बड़ी अहम बात, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पास लोगों का कॉन्फिडेंस होता है, लोगों का विश्वास होता है, सरकार उस विश्वास के सहारे चलती है। कितने सारे केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें हैं, क्या वो सरकारें कामकाज नहीं कर रही? क्या पुडुचेरी की सरकार काम नहीं कर रही? क्या चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की सरकार काम नहीं कर रही? क्या लद्दाख यूनियन टेरिटरी की सरकार काम नहीं कर रही? क्या गोवा में मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे? हालांकि गोवा इस वक्त यूनियन टेरिटरी नहीं है, लेकिन क्या वहां पर एक जमाने में थी, क्या वहां पर कामकाज नहीं हो रहा? अच्छा, उसके बाद आप जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो हमारी यूनियन टेरिटरी में हर वक्त यही बात सुनने को मिलती है कि जनाब मरकज तो काम ही नहीं करने दे रहा। 200 यूनिट आप बिजली फ्री देना चाहते हैं, इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत है। इस आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई अमल दखल नहीं होगा, वो ताकत आपके पास है, आप वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका ठीकरा भी मरकजी सरकार के सर फोड़ना। अब आप सीडीएफ की बात कीजिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार पहले हुआ करता था, अब ये इख्तियार फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करके आप तय करेंगे कि सीडीएफ कितना होगा और एमएलए को कितना सीडीएफ मिलेगा और कितना सीडीएफ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज भी आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कर सकते हैं। इसमें कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बिल बनाकर बिल पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ताकतें खुद मुख्यमंत्री के पास हैं, और मान लीजिए अगर इन ताकतों को एग्जीक्यूट करने में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की जरूरत पड़ती है और एग्जीक्यूशन के वक्त में लेफ्टिनेंट गवर्नर आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आप दोबारा से पब्लिक डोमेन में जाकर इस कहानी को लोगों के बीच में रख सकते हैं कि जनाब मैं आपका चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं और ये मेरे हालात हैं। जब तक आप इस माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे कि अब हम एक राज्य नहीं है, स्टेटहुड इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, स्टेटहुड आएगा तो उसके लिए पहले एक बिल आएगा, बिल अब बजट सेशन में आएगा, उससे पहले तो आने वाला नहीं। और मान लीजिए बजट सेशन में नहीं आएगा तो उसके बाद कभी बिल आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आपको स्टेटहुड नहीं मिलेगी तब तक आप काम ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि स्टेटहुड अगर 2 साल तक नहीं मिलेगी तो हम 2 साल तक इंतजार करते रहेंगे। ऐसा तो होता नहीं। केंद्र शासित प्रदेश में भी रास्ता तलाश करना, रास्ता तलाश करके जो वादे आपने लोगों से किए उनको डिलीवर करने पर काम करना, मुझे लगता है फोकस इस बात पर होना चाहिए। वो 12 सिलेंडर की बात हुई थी,
उन 12 सिलेंडरों को देने के लिए आपको कौन सी मरकज की किसी मंजूरी की जरूरत है? उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंटरवेंशन की कहां जरूरत है? पैसा आप लाइए और उसके बाद इंडियन ऑयल और जो बाकी जितनी भी कंपनीज ये सिलेंडर प्रोवाइड करने वाली हैं उनको पैसा दीजिए, और जब आप पैसा देंगे तो वो लोगों को मुफ्त 12 सिलेंडर दे देंगे। तो वो वादे, जिन वादों को आप पूरा कर सकते हैं, अगर उनको पूरा करने में भी आपको इतना वक्त लग रहा है और आप ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स की आड़ में कह रहे हैं कि जनाब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये मुझे लगता है लोगों के साथ बड़ी ज्यादती है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स का ड्राफ्ट तैयार करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दें, ताकि, और उसके अलावा एडवोकेट जनरल की तकर्रुरी ना होना, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर सरकार को दिक्कत और परेशानी का सामना जो है वो हाई कोर्ट और बाकी कोर्टों में करना पड़ रहा है। बहुत सारे मामलों में एडवोकेट जनरल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर जम्मू कश्मीर की सरकार को कम से कम जो इनकी सरकार की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी सरकार पूरी करे। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सुनने में यह भी आ रहा है कि जो नए बंगले मिले हैं तमाम जितने भी मंत्री हैं, उन बंगलों की रिनोवेशन को लेकर बाकायदा डेडलाइन सेट की गई हैं और कह दिया गया है अफसरों को कि अगर इस डेडलाइन पर बंगला तैयार नहीं हुआ तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या करेंगे। यानी आपका बंगला तैयार ना हो तो आप एक्शन ले सकते हैं, ताकत आपके पास है, लेकिन नौजवान आपके दरवाजे पर दस्तक दे देकर थक गया कि जनाब एज रिलैक्सेशन करवाइए, रिजर्वेशन को रैशनलाइज कीजिए, आप कहते हैं ताकत ही हमारे पास नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि कहानी कुछ और है और पब्लिक में जो जा रहा है वो कुछ और है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इस शोर में सुनना वो चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगे, हम इस शोर में वो सुनना नहीं चाहते हैं जो सच है। इसीलिए जब कोई बात स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचती है तो पहुंचने के बाद आपको तकलीफ बहुत होती है, मगर करें क्या, सच यही है और यही सच आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो देखना अब यह होगा कि कब तक जम्मू कश्मीर की सरकार ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स का ड्राफ्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर भेजेगी और कब अपनी चॉइस एडवोकेट जनरल की जम्मू कश्मीर की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को कन्वे करेगी। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी उसके बाद देखेंगे कि मरकज का रिस्पॉन्स इन दोनों चीजों को लेकर क्या होगा।